गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि एक ही बाणे प्राण हर लीना। एक ही बार प्राण हर लीना। बुजुर्गों, जब राम ने एक बाण मारा तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि एक ही बाण प्राण हर लीना। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जन ते ही निज पद दीना। जब राम ने एक बाण मारा तो ताड़का एक ही बाण में मर गई, और जब एक बाण में ताड़का मरी तो जब ताड़का मरने के लिए जब उसके प्राण निकले तो ताड़का ने तिरछी निगाहें करके राम जी की तरफ देखा। अब ध्यान रखना, यहाँ पर इस चौपाई में बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत बड़ी शंका कर दी। शंका ये कर दी कि एक ही बाण प्राण हर लीना, और दीन जन ते ही निज पद दीना। पद दीना यानी कौन सा पद दीना? और जब ताड़का मरी तो ताड़का ने राम की तरफ तिरछी निगाहें करके क्यों देखा? तो इसका एक कारण है, इसमें तुलसीदास ने बहुत बड़ी शंका करी है। बड़े ध्यान से सुनना। एक बार महाराज जब दशरथ जो थे, जब देवासुर संग्राम हुआ, परीक्षित महाराज जब देवासुर संग्राम हुआ तो देवासुर संग्राम में ये दशरथ जो थे वो युद्ध करने के लिए गए थे। और जब दशरथ युद्ध करने के लिए देवासुर संग्राम में गए तो जाने के बाद में वहां महाराज दशरथ को बाण लग गया, और लगने के बाद दशरथ वही मूर्छा खा करके गिर पड़े। जब मूर्छा खा करके दशरथ गिरे तो गिरने के बाद में ये जो ताड़का राक्षसी थी ये भी उसी संग्राम में महाराज उसी युद्ध भूमि में ये भी थी ताड़का। और जब ताड़का उस युद्ध भूमि में थी तो जब दशरथ के बाण लगा, मूर्छा खा करके गिरे, तो ताड़का ने जब दशरथ को देखा तो महाराज ताड़का सोचने लगी कि दशरथ बड़े अच्छे राजा हैं, और अगर इनको कुछ हो गया तो फिर अवध की प्रजा का क्या होगा। तो ध्यान रखना, ताड़का ने बिल्कुल विलंब नहीं किया, लोटे में जल लेकर के आई और दशरथ को जल पिला दिया। जब दशरथ को जल पिलाया तो महाराज दशरथ की मूर्छा खुल गई, और जब दशरथ की मूर्छा खुली तो दशरथ ने जब ताड़का को देखो तो महाराज दशरथ बोले, जब बताओ तुम वो देवी कौन हो और तुमने मेरी सहायता क्यों की? हम भी अवध के राजा हैं, दशरथ सूरवंशी राजा हैं, अगर तुमने मेरी मदद की है तो तुम हमसे कोई वरदान मांग लो, हम तुम्हें वचन देंगे, तुम्हें जो मांगना हो हम तुम्हें वही देंगे। तो ताड़का ने दशरथ से एक बात कही, सोच लियो महाराज, ना फिर तुम बाद में पीछे हट जाओ। तो महाराज दशरथ ने जवाब दिया है कि हे ताड़का, तुम जो चाहती हो हम तुम्हें वही देंगे, हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम अपने वचन से पीछे नहीं होंगे। तो मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तो ताड़का ने एक बात कही, हे महाराज दशरथ, अगर तुम चाहते हो कि हम तुमसे कुछ मांगे तो मेरा एक वरदान है कि तुम अपनी राजगद्दी, अपनी अवध की गद्दी कछु दिनन काजे हमें दे दो, कछु दिन काजे हमें दे दो। तो महाराज ध्यान रखना, दशरथ से जैसे ही इतनी बात कही है कि अपनी राजगद्दी हमें दे दो, तो महाराज दशरथ ने जवाब दिया कि हे ताड़का, ऐसा नहीं हो सकता। अरे अवध की गद्दी पर कोई स्त्री राज्य करे ये मैं
होने नहीं दूंगा, मेरे प्राण चले जाएं लेकिन तुम्हें राज नहीं करने दूंगा। तो ताड़का बोली, काय महाराज, हमने तुमसे पहले ही कही थी कि तुम अपने वचन से पीछे हट जाइयो और तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम अपने वचन से पीछे हट रहे हो। तो ये वचन जो था दशरथ का वो झूठा पड़ गया था। तो जब झूठा पड़ा तो आज राम ने जब बाण मारा ताड़का के, तो ताड़का ने तिरछी निगाह करके राम की तरफ इसलिए देखा, ताड़का ने याद दिलवाई, प्रभु बादन की याद करो जब तुम्हारे पिता ने हमें वचन दिया था कि राजगद्दी तुम्हें देंगे। अब प्रभु तुम्हारे पिता तो झूठे पड़ गए, अगर तुम नेकऊ सत्यवादी हो तो अब वो राज हमें दे दो, अब वो राज हमें दे दो। तो ध्यान रखना, राम जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे ना, बड़े ध्यान से सुनना, राम जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे तो राम की जो खड़ाऊं थी वो भरत जी लाए थे, और लाने के बाद में भरत जी ने कहाँ रखी थी, सिंहासन पर रखी थी ना। वो खड़ाऊं जो थी वो ताड़का की हड्डी की बनी हुई थी। वो खड़ाऊं जो थी परीक्षित महाराज ताड़का की हड्डी की बनी हुई थी। तो राम जब चले गए तो राम ने ताड़का से कहा कि हे ताड़का, मेरे पिता तो तुम्हारा वचन पूरा नहीं कर पाए, जाओ हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि तुम अवध के राज सिंहासन पर बैठ करके 14 वर्ष तक राज करोगी। बोले गोविंद भगवान की। तो ताड़का ने 14 वर्ष तक अवध की राजगद्दी पे महाराज राज्य किया था। दशरथ को तो वचन झूठो पड़ गया, तो तब राम ने पूरा किया। और बेटे का फर्ज होता है कि अगर पिता झूठा पड़ जाए तो बेटा उसे पूरा करे। बोले गोविंद भगवान की। अब महाराज जब भगवान राम ने ताड़का को मारा, ताड़का की मुक्ति हुई, उद्धार किया है भगवान राम ने। उसके बाद में उसी जंगल में रहते थे मारीच और सुबाहु, भगवान ने उनको भी मारा, उनका भी उद्धार किया। उद्धार करने के बाद में इधर महाराज धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। होने के बाद में आज भगवान राम जो हैं वो अपने गुरु के साथ में महाराज जंगल में समय व्यतीत कर रहे। जितने भी राक्षस थे भगवान राम ने उन सभी राक्षसों का उद्धार कर दिया। उद्धार करने के बाद में इधर प्रमाण ये मिला है कि इधर हुआ ऐसा कि एक बार महाराज मिथिला नगरी में राजा जनक जो थे वो राज करते थे, और उनके घर में एक पुत्री ने जन्म लिया जिनका नाम पड़ा सीता। और ये सीता सबको पता है कि पृथ्वी से पैदा हुई थी, सबको ही पता है परीक्षित महाराज के सीता पृथ्वी से पैदा हुई थी, पता है ना, सबको पता होगा। तो महाराज जब मिथिलापुरी में जब सूखा पड़ गई थी तो जनक जी जो थे उन्होंने हल चलाया था अपनी पत्नी के साथ, तभी उन्हें मैया सीता मिली थी। और जनक जी मैया सीता को लेकर के मिथिलापुरी में आए थे, तब सीता का लालन पालन किया था। और मिथिलापुरी में राजा जनक के पास एक भगवान शिव का दिया हुआ धनुष था, उस धनुष को कोई उठा नहीं पाता था। तो एक बार मैया सीता जो थी धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो बड़ी होने के बाद में मैया सीता अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, तो खेल ही खेल में मैया सीता ने उस धनुष को उठा लिया। और जब धनुष को उठाया तो बताया है